ना सा दीक्षा ना सा भिक्षा ना तदानम ना तप ना तद ध्यानम ना तद मौनम दया यत्र न विद्यते। अर्थात दया के बगैर दीक्षा, भिक्षा, ध्यान, तप और मौन ये सभी निरर्थक है। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार और आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज़ और आपका स्वागत है स्वदेशी भारत न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनहित वार्ता में, जिसमें हम आपको भारत देश में उत्कृष्ट कार्य कर रहे प्रेरणादायक व्यक्तियों से परिचय कराते हैं। और आज मेरे समक्ष एक ऐसे समाज सेवी मौजूद हैं जो एक साधारण मनुष्य के रूप में एक ऐसा दयावान और करुणावान व्यक्ति मौजूद है जो एक समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। जी हाँ, मेरे साथ बातचीत करने के लिए विनय जी मौजूद हैं। नाम विनय और कर्म भी विनय। विनय जी बहुत बहुत नमस्कार। ओम नमस्ते, हर हर महादेव। आपको भी नमस्कार और आप लोग जो साथ में उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए। विनय जी, आप प्रथम हमारे सभी दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए पूरा। हमारा नाम विनय पांडे हुआ और ये एक सोसाइटी है ट्रस्ट एक्ट में, ईरा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट IIRM, जिसका शॉर्ट में नाम है IIRM। और इसमें मैं अध्यक्ष हूँ, अध्यक्ष के पद पर हूँ। इसके नाते बच्चों से लगाव हो गया है, तो बच्चों का कार्य आज करीब विगत 10 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो विनय जी, इस कलयुग में इस तरह का दयावान और करुणावान बनने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? देखिए, प्रेरणा का मतलब हुआ कि जब हम लोगों ने सोसाइटी एक्ट देखा, ट्रस्ट एक्ट देखा, जब ट्रस्ट एक्ट में जो बायलॉ, जो मिशन और विज़न, इसका उद्देश्य जो है वो जब देखा तो देखा कि नहीं, हमको काम करना है गरीब महिला, गरीब बच्चा, बेसहारे पर। और इसको देख कर के वहाँ से हम इसको काम शुरू किए। और ऐसा हुआ कि यहाँ देवघर में देखने के लिए मिला कि अनाथ बच्चे लवारिस फेंके हुए हैं, उनको लोग ले करके और उनसे खड़ा होकर के श्रावणी मेले में भिक्ष मांगना और उससे कमाई करना, अपने बाल बच्चे के लिए संपत्ति इकट्ठा करना, उस बच्चे को बेच देना, ये देख करके बड़ा दया लगा कि नहीं, ये काम ये अगर हम करते हैं तो अच्छा है। कि चूँकि ये बच्चे एक तो कि लवारिस थे, अनाथ थे, और इनको फिर भी अभी भीख मंगवा करके इनके प्रति भिक्षा इनके नाम पर ले करके और इनको और अनाथ बनाया जाता है। तो सरकार से ऐसा एक योजना निकला जिसमें हम इंटरव्यू में गए, हमको सिलेक्शन हुआ और उस दिन से मैं बच्चों पर कार्य कर रहा हूँ, जिससे लगाव बहुत काफ़ी है। बहुत तरह के बच्चे आते हैं, विकलांग भी आते हैं, मानसिक भी आते हैं। उनको देखना, उनको पालना हमारा सहारा देना काम है। अच्छा, ये इसका शुरुआत आप कैसे किए विनय जी? शुरुआत किए कि ये हम सोसाइटी में काम करते थे, सोसाइटी में काम करते करते देखे कि ये चेक डैम बनाना, तालाब बनाना, ये एक कॉन्ट्रैक्टर का काम है, एक संसेवी संस्था और समाज सेवी का काम नहीं है। तो गांव में जब जाते थे देखते थे कि बच्चे लवारिस हैं, बच्चे कुछ विकलांग हैं, उनको खाने का नहीं है, उनको दवा कराने का नहीं है। तो ये सोच वहाँ से आया कि नहीं, हम लोग को काम यही करना है जो इनको कहीं ना कहीं से सरकार का लाभ दे करके और इनको पालना पोसना, इनको सुरक्षा देना, इनको पढ़वाना लिखवाना। और वहाँ से हम शुरू किए। आपके पास अभी जो बच्चे हैं विनय जी, वो किस किस प्रकार के बच्चे हैं और आपको वो बच्चे किन किन हालातों में मिला? देखिए, बहुत कठिन समस्या है। बच्चे चींटी खाए हुए भी मिलते हैं, जो जिनको विकलांग हो गए उनको माता पिता फेंक देते हैं, और उस स्थिति में फेंके हुए लवारिस बच्चे हमारे पास आते हैं, उनको हम देखभाल करते हैं। जैसे आप बोले हैं कि कूड़ेदान इस टाइप में भी, हाँ, डस्टबिन में भी फेंक देते हैं, कूड़ेदान में, झाड़ी में फेंक देते हैं। हाँ, वहाँ से सब बच्चे वैसे ही मिले। आज के समय में विनय जी आपके पास कितने बच्चे हैं? आज के समय में अभी प्रेजेंट आज के समय में 9 बच्चे हैं। 9 बच्चे हैं। और पहले कितना हुआ करता था? पहले 25, 22, 23, 15, इससे कमा नहीं बच्चा ही है अभी। और फिलहाल बच्चे चले गए हैं एडॉप्शन में, गोद चले गए हैं। अच्छा, मतलब बच्चे आते हैं और बच्चे को आप लोग भेज भी देते हैं? ना, हम नहीं भेजते हैं, सरकार भेजती है। सरकार भेजती है। हमारा काम केवल आश्रय देना है, आश्रय देना, लालन पालन करते हैं। हाँ, बच्चों का देख रेख करना, उनको अच्छा संस्कार देना, उनको केयर करना और अच्छे घर में चले जाएं, इनके लिए लाइजनिंग करना, प्रयास करना। अच्छा, अगर कोई बच्चे ऐसा भी रहा आपके पास, जैसे वो बच्चा जो आप लोग नहीं भेजे और बच्चों को आप लोग पढ़ाएं लिखाएं और थोड़ा सा
देखिए अभी तक तो ऐसा समस्या नहीं आया है कि बच्चे हमारे पास रुक जाए। अब एक से एक कठिन बच्चे दोनों पैर से विकलांग हैं, उनको पैर ही नहीं काम करता है, वैसे बच्चे भी गोद चले गए हैं और एडॉप्शन में चले गए हैं। अभी तक कोई सी समस्या आया नहीं है। वैसा समस्या आएगा तो देखेंगे, उनको पढ़ाई लिखाएंगे, उनको सारा चीज़ करेंगे। जैसे हम लोग देखे विनय जी, आप इतने मासूम बच्चे को एक प्रकार से गोद लिए हुए हैं। जब उनका आप लोग लालन पालन करते हैं, देख रेख करते हैं, और चाहे वो बच्चा आपके पास 1 साल हो रहता हो, 2 साल रहता हो, और आप उनको अपना स्नेह देते हैं, और बिल्कुल एक होता है ना, ऐसे आप लोग देख रेख करते हैं, और जब वो बच्चा को आप किसी के गोद में देते हैं तो उस समय कैसा प्रतीत होता है? देखिए गोद में देने वैसा प्रतीत तो होता है कि बहुत बुरा लगता है, अंदर से तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन जो सरकार मतलब बहुत भावुक हो जाते हैं। हाँ, बहुत भावुक हो जाते हैं। और उस समय प्रबंधक हमारे रहते हैं, हम नहीं रहते हैं। जब बच्चे जाने लगते हैं जब हमारे यहाँ से, तो उस समय हम नहीं रहते हैं, हमारे प्रबंधक रहते हैं, वही देते हैं। चूँकि वो दौर बहुत कठिन समस्या और बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं जब बच्चे जाने लगते हैं, तो मतलब बहुत भावुक हो जाते हैं कि 2-4 दिन तो होम में मन ही नहीं लगता है। उस बच्चे का नाम बार बार आता है, बार बार देखते हैं, भावुक तो हो जाते हैं। चूँकि उनको एक दिन से ही पालते हैं, उनका हर समस्या, हर बीमारी, हर दुख, हर कष्ट, हर खुशी में उनके साथ रहते हैं, और जाने लगते हैं तो बहुत दिक्कत तो लगता है। तो अभी विनय जी आप क्या करते हैं, या यहीं आप पूर्ण समर्पित हो चुके हैं? पूर्ण समय 24 घंटा एक एल्बेस्टर के झोपड़ी में बगल में रह करके, और दिन और रात इन्हीं लोग के साथ देख रेख में रहते हैं। मतलब पूर्ण आप इस एक प्रकार से अनाथ आश्रम ही है ना? हाँ, अनाथ आश्रम आप यहीं पे समर्पित? हाँ, यहीं पर हमारा खाना पीना रहना, कहीं नहीं जाते हैं। जब इनको दवा की ज़रूरी हुई, हॉस्पिटल ले जाने का ज़रूरी हुआ तो निकलते हैं, ना बाकी सारा दिन हम इसी में। अच्छा, आपके साथ सहयोग में कौन कौन है, थोड़ा सा हमारे के बारे में भी बताइए। जैसे हम लोग देखें कि 2-4 महिलाएं थी, और आपके साथ और एक जो है मजिस्ट्रेट थे क्या? हाँ, ये जिला बाल कल्याण समिति जो मजिस्ट्रेट बेंच है, देवेंद्र पांडे जी आए हुए हैं। उनको बुला लिए थे जब आप लोग को आना था, तो रहना एक सदस्य का जो चाइल्ड से रिलेटेड पदाधिकारी हैं, उनको रहना अनिवार्य है। अच्छा, ट्रस्ट में आप लोग कितने लोग हैं इस तरह का यहाँ पर होकर अपनी सेवा दे? 6 हमारे पास दाई हैं, एक एनएम है, एक पार्ट टाइम डॉक्टर आते हैं, एक दरवान है, और एक प्रबंधक है। इतने आदमी हम लोग इनको देख रेख करते हैं। और ट्रस्ट में जो हम लोग हैं, गवर्निंग बोर्ड जिसको कहते हैं, उसमें हम लोग 7 लोग हैं। सही बात है। तो विनय जी, आप लोग सभी मिलकर जो अभी अनाथ आश्रम चला रहे हैं और इतने बच्चों का लालन पालन कर रहे हैं, और देखें बहुत मासूम बच्चे थे हम लोग, तो इस तरह का जो आप लोग कर रहे हैं, तो कैसा प्रतीत हो रहा है आप लोग को, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव होता है, और इसी में हमारा खुशी है। बच्चे के लिए खिलौना चाहिए और उम्रदार के लिए बच्चा चाहिए, तो हमको बहुत अच्छा इसमें है कि हमारा खिलौना बच्चे हैं और उन्हीं के साथ खेलते रहते हैं, जो कि कोई भी देख सकता है। तो कैमरा लगा हुआ है कि कैसे खेलते हैं बच्चे के साथ, कैसे रहते हैं। समय बीत जाता है, पता नहीं चलता है कि 12 घंटा कब आया और 12 घंटा कब गया। तो विनय जी, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, तो वो लोग भी कैसे आपके तरह कार्य कर सकते हैं, बच्चों को गोद लेकर एक मानवता की परंपरा में अपनी कोई कृतज्ञता स्थापित कर सके? देखिए, ऐसा कुछ वो कैसे कर सकते हैं? बच्चे किसी का हो, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और बच्चे को किसी को हम कहना चाहेंगे, समाज को कहना चाहेंगे कि ऐसे बच्चे को उनको देखभाल सपोर्ट करना चाहिए। उनको अगर समर्थ है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए, और अच्छा संदेश जाए समाज में कि बच्चे को फेंके नहीं। सरकार का बहुत अच्छा ये चीज़ है कि वो जो फेंक देते हैं वो फेंके नहीं, और वो सरकार के पास आकर के और सिलेंडर बोल जाएं। उसमें भी कहीं जानने की ज़रूरी नहीं कि सरकार का ऐसा जुगनाइल एक्ट बना हुआ है कि कहेंगे भी नहीं लोग कि किसका बच्चा था। केवल वो सिलेंडर डीड है, सिलेंडर डीड पर आके वो साइन कर दें, वो बच्चा सरकार को दे दें। अच्छा विनय जी, जो निसंतान माता पिता हैं, जिनको एक प्रकार से बांझ माता पिता कहा जाता है, तो वो ऐसे अनाथ आश्रमों से बच्चे कैसे उन्हें मिल सकता है, उनको वो कैसे गोद ले सकते हैं? थोड़ा इनके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में अगर प्रक्रिया अगर थोड़ा बताएंगे तो जो ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, और ऐसा भी अगर माता पिता हो उन तक ये वीडियो पहुँचे, तो उनको कैसे ये इन बच्चों को वो लोग कैसे गोद ले सकते हैं? देखिए, सरकार का साइट है, वो साइट पर जाएं और साइट पर जा कर के वहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर दें,
जो डॉक्यूमेंट्स उसमें खोजता है वो डॉक्यूमेंट्स को लोड करें और अप्लाई कर दें, उनका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और उनको बच्चा मिलेगा। थोड़ा समय लगता है चूँकि ये बच्चा भी साइट पर सारे पूरे जितने, एक नहीं कि एक देवघर में ही है, पूरे झारखंड नहीं पूरे देश में है, और बच्चा सारे साइट पर चढ़े हुए रहते हैं और वो सरकार का प्रक्रिया है। और जैसे ही उनका मैचिंग वहाँ होता है, मैचिंग होगा तो उनको बच्चा मेल पर उनका आ जाता है और वो बच्चा को वहाँ से जा कर के गोद ले लेते हैं। तो जैसे हम बताए थे कि यहाँ पे जो ट्रस्ट हैं तो विनय जी के साथ कई सहयोगी हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं और यहाँ के लिए एक प्रकार से समर्पित हैं। तो उसी में से यहाँ के जो है एक प्रकार से मजिस्ट्रेट भी हैं जो हम जिनसे हम बात करते हैं थोड़ा। तो सर आप भी परिचय दीजिए। मेरा नाम देवेंद्र पांडे है। मैं देवघर ज़िला में बाल कल्याण समिति का एक मेंबर हूँ, जो बच्चों के का हाईएस्ट अथॉरिटी होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो सर जैसे बाबा की कृपा से और बाबा की नगरी में आप लोग इतने सुंदर कार्य कर रहे हैं, तो आगे का क्या कोशिश है आप लोगों का? आगे का कोशिश ये है कि हमारा रोल तो इसमें सीमित होता है, लेकिन अगर हम इसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के साथ में अगर हम इसे टैग करें, जोड़ें, तो हमारा कार्य जो है असीमित है। क्योंकि हमारे पास ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं कि जिनके साथ में आपको दिल से काम करना होता है। काम तो दिल से करना होता है, लेकिन चूँकि एक्ट से हम लोग बंधे हुए हैं तो हम लोग प्रोफेशनल वे में जो है वो एक्ट का सारा जो उसमें प्रोसीजर वगैरह दिया हुआ रहता है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। और यहाँ भी आपने जितने भी बच्चे दिए होंगे ये बाल कल्याण समिति के द्वारा ही यहाँ पर बच्चे आते हैं। और हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में बाल कल्याण समिति होती है, जिसके तहत में 18 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो आते हैं और इन्हीं के आदेश से जितने भी होम होते हैं वहाँ पर बच्चे को भेजा जाता है। और हम लोग जो है टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे सारे होम का मॉनिटरिंग करते हैं। और साथ देवघर का ईरा इंस्टीट्यूट ऑफ रोड मैनेजमेंट के द्वारा जो संचालित किया जा रहा है इसका भी हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। और जब भी मॉनिटरिंग करते हैं तो कुछ न कुछ, हर मॉनिटरिंग में कुछ न कुछ यहाँ पर ऐसा चीज़ देखने को मिलता है जो अनुकरणीय है और जो संस्था जो ये साथ जो रन कर रही है। और यहाँ के जितने भी स्टाफ वगैरह हैं वो काफ़ी दिल से, काफ़ी मन से और प्रोफेशनल वे में काम करते हैं। यहाँ से बहुत सारे बच्चे विदेश भी गए हुए हैं और उनकी भी जो वहाँ से फॉलोअप रिपोर्ट जो आती है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो खुशी होती है कि चलो इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है हम लोग बच्चों के हित में ही काम कर रहे हैं। और इसमें जो है समाज का भी काफ़ी सहयोग रहता है। अगर समाज का सहयोग नहीं रहेगा, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे हॉस्पिटल हो, बहुत तरह के आपको मिल जाएंगे समाज में करने वाले। सबों के सहयोग से ही ये संस्था जो है वो चल रही है और बच्चों का लालन पालन हो रहा है। पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह मासूम बच्चों को के ऊपर समर्पित होकर उनका जो लालन पालन करना है, तो कैसा प्रतीत हो रहा है आप लोगों को? ये कैसा महसूस कर रहे हैं? ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ये आप मतलब इसके लिए कोई शब्द नहीं है। ये आप एक सोच के आइए कि दिन भर हम लोग थके हुए रहते हैं, काम करते करते परेशान हो जाते हैं और जैसे यहाँ घुसते हैं फिर से अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं। इस सेंटेंस आप समझ सकते हैं कि मतलब अंदर से कैसा हम लोगों को फील होता है काम करते हुए। तो अपनी जो है सर से हम बातचीत किए और अपना फीलिंग को भी बताएं और ये भी बताएं कि हम लोग यहाँ पे जो इस अनाथ आश्रम में अपनी सेवा दे रहे हैं और इसके लिए जो समर्पित हैं, तो हम लोग को जो कैसा प्रतीत होता है ये हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो बात करके बहुत ही अच्छा लगा। तो फिर से हम विनय जी के पास आते हैं। अच्छा विनय जी, नाम विनय और कार्य भी विनयता का, तो आप लोगों को अगर कोई आर्थिक सहयोग करना चाहे तो वो आप लोग को कैसे कर सकते हैं? आर्थिक सहयोग करना है तो अकाउंट है संस्था के नाम से, जो कोई बच्चे के अकाउंट ही केवल है, उसी में जो उनका आता है देना चाहें उसमें दे सकते हैं। तो ये अकाउंट नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये लोग बच्चों को गोद लेकर आप देखें, इंट्रो में देखें कि कैसे बिल्कुल मासूम बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको किस तरह ये लोग देख रेख कर रहे हैं और किस तरह उन बच्चों के लिए समर्पित होकर अपनी एक अलग
कह लीजिए कि एक अलग प्रेरणा दे रहे हैं समाज को कि हम लोग हर कोई कुछ समाज के लिए कुछ कर सके। तो विनय जी से हम बात किए। अब अंत में विनय जी, आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देंगे, अपनी ओर से क्या संदेश देंगे? मैसेज देंगे कि वो भी ऐसे बच्चे देखें, जहाँ भी देखें उनको सहारा करें। अगर उनसे नहीं हो रहा है तो पुलिस प्रशासन को खबर करें। ऐसे लवारिस बच्चे कि उनको कुत्ता न नोचे, उनको चींटी नहीं लगे, उसको कोई चील नहीं उठा ले। और ऐसे देखने को मिलता है कि बच्चे फेंक देते हैं उनको कुत्ता। कई एक ऐसा हुआ जिनको हम खुद अपने हाथ से जा कर के मिट्टी और दाह संस्कार किए हैं। कई एक बच्चे को जो नगर निगम के हमने नहीं लेने दिए कि नहीं ये बच्चे हैं, ये बच्चे को हम मिट्टी जा कर के देंगे, और मिट्टी दिए तो हम कहेंगे कि वैसे बच्चे को बचाने की आवश्यकता है। और समाज में ऐसा न हो कि बच्चे को फेंक दें। बच्चे को सरकार का बना हुआ है, हर जगह पॉइंट बना हुआ है, पलना टांगा हुआ है, उस पलने में रख दें और चले जाएं। कहीं झाड़ी में, कहीं नाला किनारे, कहीं नहीं फेंकें। यही हम संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के इस एपिसोड में जुड़े रहे। बहुत बहुत आप लोग को भी धन्यवाद कि कम से कम आए और ये चीज़ को लोगों के पास मैसेज अच्छा जाए, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखें, हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से परिचय कराए हैं जो अभी के दौर में एक दयावान और करुणामय बन के कैसे मासूम बच्चों को गोद लेकर उनका लालन पालन कर रहे हैं, जो आज के समय में एक बहुत बड़ी उदाहरण है और समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो इस एपिसोड को ज़्यादा लंबा ना करते हुए संत कबीरदास का एक लाइन के साथ इस एपिसोड का अंत करेंगे कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। तो आप भी इस समाज का एक हिस्सा हैं और दयावान बन के और करुणामय बन के कुछ ऐसा कार्य कीजिए ताकि समाज भी आपसे प्रेरणा ले और समाज के लिए आप एक बड़ा उदाहरण बने और समाज को एक मार्गदर्शन मिले ताकि आपसे देखकर समाज कुछ सीखे। तो इस एपिसोड को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे इस एपिसोड का अंत करेंगे। हम आपसे जल्द मिलेंगे जनहित वार्ता कार्यक्रम के 5वें एपिसोड में किसी प्रेरणादायक हस्ती के साथ। तब तक के लिए बने रहिए स्वदेशी बात और धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।